वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल, जेपीएससी, उत्पाद सिपाही और झारखंड एएसआई के एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले झारखंड के जीएस क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख मेला के अंतर्गत लांगटा बाबा मेला, रामरेखा मेला और नुनबिल मेला का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए झारखंड का प्रमुख मेला का टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और ये झारखंड का प्रमुख मेला का मेरे भाई लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद नया कंटेंट लेकर के आप लोग के पास आएंगे। तो आज का जो प्रमुख मेला है झारखंड में, वो है जामताड़ा का करमदा मेला। तो ये जो जामताड़ा का करमदा मेला है, ये नारायणपुर के करमदा नामक स्थान पर मकर संक्रांति के दिन आयोजित होता है। मतलब एक चीज गौर कर रहे हैं, जितना भी मेला है लगभग हमारा झारखंड का जो भी राजकीय मेला है, ठीक है, वो लगभग मकर संक्रांति के दिन आयोजित हो रहा है। पिछले भी मेला जो देखे थे उस सब एगो खाली कार्तिक माह में था और एगो चैत महीना में था। बाकी जो मेला देखे हैं वो सब हमारा क्या है, मकर टुसु मेला हो गया। सारा जो ये सब मेला देखे थे सारा के सारा हमारा लगभग मकर संक्रांति ही था, खाली एक दो मेला छोड़ करके। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। लगभग मेला आपका मकर संक्रांति के दिन आयोजित होता है। तो ये भी मेला आपका मकर संक्रांति के दिन ही आयोजित होता है। और यह मेला मकर संक्रांति से 15 दिन तक चलता है। ये मेला 15 दिन तक चलने वाला यह मेला है करमदा मेला। यह मेला का आयोजन 15 दिन तक होता है, 15 डेज तक होता है इस मेले का आयोजन। प्रतिवर्ष यहाँ पर दुखरन बाबा के मंदिर परिसर पर मेला का आयोजन होता है। दुखरन बाबा, ध्यान दीजिएगा, दुखहरन बाबा के मंदिर परिसर पर मेला का आयोजन होता है। तो ये जो दुखहरन बाबा है, एक्चुअली में जो ये दुखहरन बाबा का जो मंदिर है, एक्चुअली में महादेव शिव का मंदिर है। महादेव शिव का मंदिर है। इसी मंदिर प्रांगण में हमारा करमदा मेला का आयोजन होता है। ऐसा मान्यता है कि ये जो दुखहरन बाबा यानी महादेव का मंदिर परिसर का खोज एक प्रतापी राजा कर्ण ने किया था। और इस जगह का नाम उन्होंने कर्णदाह रखा था। क्या रखा था? कर्णदाह रखा था। लेकिन कालांतर में नाम का उच्चारण होते होते बदलते बदलते ये कर्णदाह बन गया करमदाह। याद रखिएगा, पुराना नाम इसका क्या है? कर्णदाह है। वर्तमान में इसको हम लोग करमदाह के नाम से जानते हैं। मतलब एक कर्ण बहुत ही प्रतापी राजा था जो कर्ण इस मंदिर, इस शिवलिंग का, इस शिव मंदिर का खोज किया था और उसके नाम से इस जगह का नाम था कर्मदाह। बाद में इसका नाम क्या पड़ा? करमदा पड़ा। ये दुखहरन बाबा एक्चुअली में किसका मंदिर है? हमारा दुखहरन बाबा का मंदिर एक्चुअली में किसका मंदिर है? महादेव शिव का मंदिर है, याद रखिएगा। तो बाबा दुखहरन भगवान शिव को कहते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है। इस शिवलिंग का खोज कर्ण नामक प्रतापी राजा ने किया था। कालांतर में स्थान का नाम कर्णदा से बदलकर करमदा हो गया। मेला का आयोजन 16वीं शताब्दी से हो रहा है। बहुत पुराना मेला है मेरे भाई, 16वीं शताब्दी, याद रखिएगा। मतलब मुगल काल और ब्रिटिश काल की बात करें तो उस समय से इस मेला का आयोजन हो रहा है। मुगल काल का अंतिम चरण होगा और ब्रिटिश काल का शुरुआती चरण होगा। उस समय से यहाँ पर क्या हो रहा है? मेला का आयोजन हो रहा है। कहाँ पर? जामताड़ा का करमदा मेला या कर्मदाह मेला। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में कर्मदाह मेला पूछेगा, चाहे करमदा मेला पूछेगा, बात एक के है मेरे भाई, करमदा चाहे करमदा। पुराना नाम कर्मदा है, अभी करमदा हो गया है, ठीक है। उच्चारण बदलते क्या, नाम इसका बदल गया। कर्ण नामक राजा ने खोजा था, इसलिए इसको कर्णदाह कहते थे। कर्णदाह से क्या हो गया? करमदा हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे भाई फुसरो का हथिया पत्थर मेला। फुसरो का हथिया पत्थर मेला जो है, ठीक है, ये बड़ा ही फेमस मेला है। और ये फुसरो के नजदीक, ठीक है, एक हथिया पत्थर मेला का आयोजन होता है। फुसरो जिला ने बोकारो जिला के फुसरो के निकट हथिया पत्थर मेला का आयोजन होता है। याद रखिएगा, फुसरो के निकट एक जिरडी बाजार है, ठीक है। इस जिरडी बाजार के निकट ही हथिया पत्थर नामक एक स्थान है। और स्थान के नदी के तट पर एक शिव मंदिर है। इसी शिव मंदिर के प्रांगण पर हमारा मेला का आयोजन होता है। ये जो नदी है ये एक्चुअली में आपका दामोदर नदी है। कौन सा नदी है मेरे भाई? दामोदर नदी है। दामोदर नदी
के तट पर एक शिव मंदिर है, इसी शिव मंदिर पर मेला का आयोजन होता है। जनश्रुति एक यहाँ कहावत चलती है, एक दक्षिण का राजा था, तो अपना बेटा का शादी किया था। शादी करने के बाद ठीक है, ये राजा जब नदी को पार करना चाहता था, नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ था, ठीक है, जिसके कारण वर वधू सही से पार नहीं कर सकता था। इसके लिए राजा ने मन्नत की इस शिव मंदिर पे, ठीक है, कि अगर मेरा वर वधू और सारे परिजन अगर अच्छा से पार हो जाएंगे तो भैंस और भेड़ा का बलि देंगे। लेकिन ये जनश्रुति है, याद रखिएगा। लेकिन जब राजा नदी को पार करता है, उसके बाद ये जो गछा हुआ रहता है, इस चीज को वो पूरा नहीं कर पाता है। तो जितने भी बाराती में लोग थे, हाथी घोड़ा, ठीक है, वर वधू, सब के सब इस नदी के तट पर पत्थर यानी शिला में तब्दील हो गए, शापित होकर के, क्योंकि उन्होंने जो गछा उसको पूरा नहीं किया। और इसीलिए इसको कहा जाता है हथिया पत्थर मेला, क्योंकि यहाँ पे हाथी का पत्थर जैसा सब पत्थर के रूप में तब्दील हो गए हैं। इस मेला का आयोजन जो होता है मकर संक्रांति के दिन ही होता है। ये भी मेला का आयोजन क्या होता है, मकर संक्रांति के दिन होता है। कौन सा, हथिया पत्थर मेला। तो हथिया पत्थर मेला हथिया पत्थर नामक स्थान पे है, जो जिरडी बाजार के निकट है। और जिरडी बाजार कहाँ है, फुसरो में। फुसरो कौन सा जिला में है, बोकारो में है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो शिव मंदिर है किस नदी के तट पर है, तो दामोदर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे भाई इंद जत्रा मेला, ठीक है। तो इंद जत्रा मेला की अगर बात करें तो ये बहुत ही प्राचीन मेला है, याद रखिएगा। इसका संबंध सीधे सीधे मुंडा राजवंश के अंतिम शासक मदरा मुंडा से है, ठीक है। तो मेला की शुरुआत नागवंशी शासन काल में हुई थी, ठीक है। मेला का आरंभ सुतियांबे गढ़ में हुआ था। सुतियांबे गढ़ जानबे करते हैं, नागवंशी शासक का जो शुरुआत वहीं से हुआ था। और नागवंशी शासक को जो था हमारा फनी मुकुट राय को गोद लिया था मदरा मुंडा, ठीक है। तो मदरा मुंडा से रिलेटेड है, मदरा मुंडा तक मुंडा वंश था। उसके बाद जैसे ये जो फनी मुकुट राय ने अपना जब राजपदभार संभाला, जिसको हम लोग आदि पुरुष के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने वंश का नाम मुंडा वंश से बदल करके नाम क्या रख दिया, नागवंश रख दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, महाराजा मदरा मुंडा ने, ध्यान दीजिएगा, नागवंशी तो ये तो नागवंश का शुरुआत यही किए हैं, ठीक है। तो मदरा मुंडा ने पारंपरिक रीति रिवाज से मेला की प्रथा को शुरुआत की। इन जत्रा लगाने के लिए जो था 12 पढ़ा, 22 पढ़ा और 24 पढ़ा, इसके साथ झींक पढ़ा, ठीक है। तो पढ़ा राजा जो होता था ना मेरे भाई, तो इसमें से सबसे बड़ा चीज है इस मेला का आयोजन में 12 पढ़ा, 22 पढ़ा, 24 पढ़ा और झींक पढ़ा का विशेष योगदान रहता है। मेला को आयोजन करने के से पहले ये जो विशेष समुदाय जो पढ़ा है, ये एक विशाल टोपर का निर्माण करते हैं। जो टोपर हमारा गिरि गोवर्धन, जो आपका मथुरा में है गिरि गोवर्धन पर्वत, उस गिरि गोवर्धन का प्रतीक माना जाता है इस टोपर को, ठीक है। टोपर इस टाइप से एक टोपर बनाया जाता है। ये जो टोपर है गिरि गोवर्धन का प्रतीक होता है। इस टोपर का पूजा जो होता है हमारा पंडित और पहान दोनों करता है, पंडित और पहान दोनों करता है। और एक कुम्हारिया गांव है, तो कुम्हारिया गांव के पहान घर की कोई भी कुंवारी लड़की याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कोई भी कुंवारी लड़की टोपर को 3 बार लात लगाती है। उस टोपर को 3 बार ऐसे ऐसे पैर में क्या करती है, ऐसे ऐसे करके 3 बार लात लगाती है। लात लगाने के बाद टोपर को उठाया जाता है और टोपर को एक स्थान पर गाड़ा जाता है और 9 दिन तक वहीं पर छोड़ दिया जाता है तथा विधिवत रीति रिवाज से उस टोपर का पूजा किया जाता है। और इंद जत्रा मेला जो होता है, जैसे कि झारखंड का सबसे फेमस मेला जो जत्रा पूजा है वो कर्मा पूजा है, कर्मा पूजा। तो कर्मा पूजा के विसर्जन के बाद त्रयोदशी के दिन, तो कर्मा पूजा कब होता है, एकादशी के दिन होता है। एकादशी के बाद द्वादशी को विसर्जन होता है। द्वादशी के अगले दिन यानी त्रयोदशी के दिन हमारा इंद जत्रा मेला का आयोजन होता है। याद रखिएगा, इंद जत्रा मेला का आयोजन कब होता है, तो भादो के, ये जो भादो का त्रयोदशी होता है, भादो का जो त्रयोदशी होता है, तो भादो का एकादशी में कर्म पूजा होता है, द्वादशी में क्या होता है, कर्म पूजा का विसर्जन होता है, कर्म डाली का, ठीक है। उसके बाद त्रयोदशी के दिन इस इंद जत्रा मेला का आयोजन होता है। तो इस मेला का आयोजन कब होता है, भादो महीना में होता है, भादो के त्रयोदशी में, त्रयोदशी में होता है इस मेला का आयोजन, ठीक है। भादो के त्रयोदशी में इस मेला का आयोजन होता है, किसका, इंद जत्रा मेला का।
और इस मेला का शुरुआत किसने किया था? नागवंशी मुंडा शासक, मुंडा राजवंश का अंतिम शासक मदरा मुंडा और नागवंश के शुरुआत शासक फनी मुकुट राय ने मिलकर चालू किया था। क्योंकि फनी मुकुट राय को ही मदरा मुंडा ने गोद लिया था। उस समय ये राजा नहीं बने थे, लेकिन राजा का बनने का घोषणा हो चुका था। और इस मेला की शुरुआत सुतियाम्बे गढ़ यानी सुतियाम्बे नागखंड से ही शुरुआत हुआ था। और सुतियाम्बे नागखंड कहाँ पर पड़ता है, इसका डिटेल नागवंश में आप लोग को जो पढ़ाए हैं उसमें डिटेल से दे दिए हैं। पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है मेरे भाई, क्योंकि ये हमारा 105 लेक्चर होगा। ठीक है, 104 लेक्चर हमारा झारखंड में जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे भाई बिस्वा मेला। बिस्वा मेला जो है, ये मेला का आयोजन गोड्डा जिला में बसंत राय प्रखंड में होता है। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? 14 अप्रैल। ये 14 अप्रैल एक खास डेट है मेरे भाई। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम लोग संविधान का निर्माता कहते हैं, ठीक है, जिसको आधुनिक भारत का मनु का उपाधि से भी नवाजा जाता है, आधुनिक भारत का मनु, ठीक है, कहा जाता है। तो वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये दिन जन्मदिन भी है, याद रखिएगा। ये जो 14 अप्रैल है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस भी है। और उसी दिन बिस्वा मेला का आयोजन होता है। तो अगर आपको पूछेगा बिस्वा मेला का आयोजन किस तिथि को होता है, तो भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन को याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन क्या है? 14 अप्रैल है। इसी दिन हमारा बिस्वा मेला का आयोजन गोड्डा जिला के बसंत राय प्रखंड में किया जाता है। मेला का शुरुआत देखो, मेला का शुरू होने से पहले, मेला के शुरू होने से पहले साफाहोड़ आदिवासी, याद रखिएगा, ये जबरदस्त पॉइंट है, साफाहोड़ आदिवासी, ठीक है, साफाहोड़ आदिवासी समुदाय के लोग तालाब में डुबकी लगाकर, ठीक है, पूजा अर्चना करते हैं। और ये प्रक्रिया 3 दिन तक लगातार चलती है। मतलब ये जो बिस्वा मेला है 14 अप्रैल, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल 3 दिन तक चलने वाला मेला है, याद रखिएगा। साफाहोड़ आदिवासी 3 दिनों तक डुबकी लगाते हैं तालाब में, और 3 दिन तक यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। यह जो मेला है आदिवासी और सदानों को जोड़ता है। मतलब कि ये जो मेला का मुख्य उद्देश्य है, आदिवासी और सदान आपस में मिलते हैं और आपस में एक दूसरे को क्या करता है? जोड़ता है। एक दूसरे का कल्चरल प्रोग्राम में ये लोग भाग लेते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त मेला है बिस्वा मेला। ठीक है, तो आज हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख मेला में हम लोग जामताड़ा का करमदाह मेला देखे। ठीक है, जो हमारा नारायणपुर में करमदा नामक स्थान, जिसका शुरुआत में नाम क्या था? कर्णदा था, तो वहां पर आयोजित किया जाता है। इसमें बाबा दुखरन का पूजा होता है। और ऐसे मान्यता है कि कोई भी आदमी अगर कोई दुख की घड़ी में आया है और अपना अगर गच देता है, तो आज तक उसका मैंने कि पूर्ति हुआ है, मतलब उस दुख से उसको निराकरण हुआ है, ऐसी मान्यता है। बाबा दुखरन यहाँ पर किसको कहा जाता है? भगवान शिव यानी भगवान महादेव को कहा जाता है। इस मेला का आयोजन 16वीं शताब्दी से हो रहा है, जामताड़ा का करमदा या कर्णदा मेला का। उसके बाद हमारा फुसरो का हथिया पत्थर मेला। ये फुसरो का हथिया पत्थर मेला बोकारो जिले में पड़ेगा। ठीक है, फुसरो के निकट एक जिरडी बाजार के निकट हथिया पत्थर नामक स्थान है, और यह स्थान दामोदर नदी के तट पर है। यहाँ पर एक शिव मंदिर है। उसी मंदिर प्रांगण में हमारा हथिया पत्थर मेला का आयोजन होता है। इसमें एक प्रचलित कहावत है मेरे भाई कि एक दक्षिण का राजा था जो अपना वर वधू को पार करने के लिए कुछ गज दिया। अब पार जब कर लिया नदी, जब नहीं दिया तो सारे जो वर वधू, हाथी, ऊंट, घोड़ा जितने भी थे सारे शिला में तब्दील हो गए। इसीलिए इसका नाम हथिया पत्थर मेला पड़ा है। उसके बाद इन जत्रा मेला। इन जत्रा मेला का संबंध सीधे नागवंश से और मुंडा वंश से है। इसकी शुरुआत मुंडा वंश के अंतिम राजा मदरा मुंडा और नागवंश के प्रथम राजा, जिसको हम लोग आदि पुरुष यानी फनी मुकुट राय के साथ हुआ था। इस मेले की शुरुआत सुतियाम्बे गढ़ यानी सुतियाम्बे नागखंड से हुआ है, याद रखिएगा। इस मेला में 12, 22, 24 और झींक पढ़ा का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन लोग मिलकर एक टोपरा का निर्माण करते हैं। ये टोपरा जो होता है गिरी गोवर्धन जो मथुरा में है उसका प्रतीक माना जाता है। और इसमें कुम्हारिया गांव के पहान की कुंवारी, पहान घर की कोई भी कुंवारी लड़की इस टोपरा को 3 बार लात लगाती। उसके बाद इस टोपरा को गाड़ दिया जाता है, 9 दिन तक उसी जगह छोड़ दिया जाता है। 9 दिन तक पूजा अर्चना किया जाता है, अर्थात यह मेला 9 दिन तक चलता है। इस मेला का जो आयोजन होता है
कर्मा पूजा के विसर्जन के बाद त्रयोदशी के दिन होता है, यानी भादो के त्रयोदशी के दिन से मेला का शुरुआत होता है और ये मेला 9 दिन तक चलता है, इंद्र जत्रा मेला। उसके बाद विश्वा मेला, इसमें जो है सफाहोड़ जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस मेला का आयोजन 14 अप्रैल से फिक्स है, होता ही होता है। आज 14 अप्रैल किसका है? बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। और सफाहोड़ जनजाति आदिवासी समुदाय के लोग तालाब में डुबकी लगाकर मंदिर प्रांगण में क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं। और ये 3 दिन तक यह प्रक्रिया चलते रहती है। यह मेला आदिवासी और सदानों को, मैंने सफाहोड़ आदिवासी और सदानों को जोड़ने का काम करती है। तो ये थे झारखंड के कुछ पारंपरिक मेले। और यहीं पर हम लोग का मेला सीरीज जो होता है, झारखंड के जो राजकीय मेला है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और लेकर के आएंगे, तब तक इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोग का कहना है कि सर बीच में आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होता है, कुछ कंटेंट आपका ढक जाता है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं यहाँ पर आप लोग अभी क्या कर लिए हैं? स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।